हम जीजू को जल्दी जेल से निकलवा लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। कुछ नहीं होगा दी, मैं भगवान से दुआ करूंगी सच्चाई की जीत हो, आपके विश्वास की जीत हो। हेलो, हाँ प्रकाश बोलो। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। आज रात 8 बजे जब संभव उस अनजान आदमी से मिलने जाएगा, मैं उसका पीछा करूंगी। शायद उससे हमें कोई सुराग मिल जाए। नहीं भाभी, अगर आप संभव का पीछा करोगे आधी रात को, वो सेफ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं संभव को फॉलो करता हूँ, ठीक है? नहीं विराट, जब तक वीरेन जी जेल से छूट नहीं जाते, मैं चैन से बैठ नहीं सकती। मुझे भी देखना है कि संभव किससे मिल रहा है, कौन है वो अनजान आदमी और वो क्या कहता है उससे। दीप, आप सही कह रही हो, हम तीनों मिलके चलते हैं और संभव का पीछा करते हैं और वीरेन जी को भी मिलकर आएंगे। ठीक है। अरे स्वीटी, आज दुर्गाष्टमी है। अरे सब लड़कियां हैं ना, वो भगवती का अवतार है। उनके पांव छुओ, उनका आशीर्वाद लो, सदा सुहागिन रहोगी। हाँ स्वीटी, जाओ जल्दी जाके आशीर्वाद ले लो, जाओ। ठीक है। ठीक है बड़ी बीजी। वाह स्वीटी पुत्र, पता है कंजकों के आशीर्वाद लेने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और तेरी और डब्बू की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहेगी माता रानी की कृपा से। हाँ, अब एक काम कर, मेरी ना इन बच्चों को प्रसाद परोसने में हेल्प कर दे। आजा पुत्र आजा। मम्मी जी, डब्बू भी तो आपकी मदद कर सकता है ना? क्यों? डब्बू क्यों करेगा? तेरे हाथ में हीरे जड़े हैं क्या? बड़ी बीजी, आप मुझे हमेशा क्यों गलत समझती हैं? मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर डब्बू थोड़ी सी मदद कर देगा तो वो भी तो पुण्य कमाएगा ही ना। अब आप ही बताइए, अब मैं इतनी सेल्फिश थोड़ी हूँ कि सारा पुण्य मैं ही कमाऊं और मेरे पति के लिए कुछ नहीं छोड़ूं, है ना डब्बू? वाह स्वीटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। क्या बीवी मिली है मुझे, बीवी हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा अच्छा जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा तो किसी को कोई पुण्य वन्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। हाँ हे भगवान, कितना काम कराते हैं मुझसे। कितनी काम चोर है। पता नहीं इसकी बीजी कब आएगी। उसी के सामने तो ये स्वीटी थोड़ा सुन भी लेती है, हमारी बात तो जैसे कि फूंक मार कर हवा में उड़ा देती है। हे माता रानी, जल्दी से वीरेन की मुसीबत खत्म कर दो,
चंडीगढ़ में सब ठीक हो जाए ताकि यहाँ भी सब ठीक हो सके। आठ बजने में बस 20 मिनट रह गए, अभी तक संभव आया नहीं। विराट तुम रेडी रहना, वो किसी भी वक्त आता होगा। ये रहा संभव। देखने बोलो, संभव जिस आदमी से मिलने जा रहा है उसका इस केस से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। बहुत सारे राज पता चल जाएंगे हमें। वो रुक गया ही भाई। यहाँ कहाँ जा रहा है? रुको, वेट कर, अभी चलेंगे, रुको। देखा ये संभव किस तरह जा रहा है, जैसे इसे कोई पकड़ न ले। जरूर कोई बात है। हमें खिड़की से झांककर देखना चाहिए। अब ये लास्ट अमाउंट है, फुल एंड फाइनल। इसके बाद एक पैसा नहीं। और खबरदार जो आज के बाद मुझे फोन किया तो, हम एक दूसरे के लिए अभी अजनबी है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई कनेक्शन नहीं।
ये तो वही आदमी है। मतलब? कौन दीप? आप जानती हो उसको? हाँ मनु, कुछ दिन पहले मैं संभव के यहाँ गई थी। वहां पे यही आदमी आया था और किसी शीतल को ढूंढ रहा था। शीतल जो पहले यहाँ रहती थी अब नहीं रहती। ये क्या चक्कर है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मनु, विराट, हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए, तब जाकर शायद हम कुछ समझे। यस, यू राइट भाभी। विराट माने, चलो हमें ऊपर जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसलिए अपना घर बंद नहीं किया। हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं फिर चलते हैं, वरना बहुत रिस्की है अभी। ठीक है विराट, मैं वीरेन जी के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो जा रही हूँ। दीप, मैं जानती हूँ यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, पर कहाँ ढूंढे? ये इसके साथ कौन है? भाभी, ये जो भी हो, इस फोटो को यहाँ से लेके चलते हैं। अगर वो आदमी आ गया ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ दी, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, हम यहाँ से चलते हैं अभी के अभी। चलो चलो। लगता है उसने मैंने बोला। हाँ चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, तुम दोनों घर चले जाओ, मुझे वीरेन जी से मिलना है, उन्हें प्रसाद भी तो देना है। अरे पर क्यों अकेले क्यों जाओगी? हम दोनों चल रहे हैं ना साथ में। नहीं मन्नू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दीदी प्लीज, घर से साथ निकले तो साथ में जाएंगे। यस, कम ऑन, आइए। अरे शिविका, तुम क्यों गई थी संभव के घर? तुम जानती हो कितना खतरा है वहां पर, लेकिन मेरी बात तो सुननी नहीं तुम्हें। वीरेन जी, डोंट वरी भाई, हम वहाँ टाइम पे पहुंच गए थे। हाँ जीजू, और अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाती ना तो बस सारा खेल खत्म।
सॉरी दी। वीरेन जी, ये सारी बातें छोड़िए, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। नवरात्रि का प्रसाद। शिविका, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? यही तो रिया है। क्या? ये रिया है? हाँ, यही तो वो लड़की है जिससे संभव ने मुझे मिलाया था। जीजू, क्या आप सच में श्योर हो यही रिया है? ऑफ कोर्स मानी, मैं श्योर हूँ। 10 बार मिल चुका हूं उससे, और ये वही लड़की है जो मेरी गलती की वजह से पहाड़ी से गिर गई थी। लेकिन इस तस्वीर में ये अजनबी कौन है? और तुम लोगों को ये तस्वीर मिली कहां से? जो इस फोटो में आदमी है, हमें उसके घर से ही फोटो मिली है। इसके घर से? जो भी हो, पर इसे सारी असलियत पता है। दी, आप सही कह रहे हो। हम अभी के अभी इस अजनबी के घर जाते हैं और उससे सारी सच्चाई उगलवा लेते हैं। हाँ, आते हैं जीजू। अरे, तो पूरा घर खाली है, एक सामान नहीं है यहाँ पे। अरे, 1 घंटे पहले तो पूरा घर भरा हुआ था, पर अब पूरा का पूरा खाली। शायद उसे शक हो गया कि हम उस तक पहुंचने वाले, इसलिए सब कुछ खाली करके भाग गया। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इस केस के पीछे कोई राज जरूर छुपा हुआ है, वरना वो ऐसे भागता नहीं। दी, आई एम रियली सॉरी। मैंने और विराट ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया, पर अब विश्वास हो चुका है। जीजू को फंसाया जा रहा है। अब इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो दी, मैं और विराट दोनों आपके साथ हैं। तुम दोनों मेरे साथ हो तो वीरेन जी को हम जरूर बचाएंगे। मेरे ख्याल से हमें फिर से घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। अरे भाभी, लेकिन अब यहाँ पर क्या मिलेगा? पूरा घर खाली हो चुका है। विराट सही कह रहे थे, यहाँ टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। हम घर जाते हैं, आगे का प्लान वर्कआउट करते हैं और जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम लोग। अरे अभी अरे अरे अभी इस डस्टबिन बॉक्स में क्या मिलेगा? देखते हैं ना। होटल क्रिम्सन। देख मनु, जाते जाते हमें एक क्लू मिल गया। कैसा क्लू? होटल क्रिम्सन। सोचने वाली बात यह है कि एक लोअर मिडिल क्लास के घर से एक 5 स्टार होटल का टिश्यू कैसे मिल सकता है? वहाँ का खाना यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ का टिश्यू यहाँ पे कैसे?